वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 5। मैं हूं अभिषेक सर और मैं आज आपके बीच लेके आया हूं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रोसीजर इन लोगो। इससे पहले भी हम लोग लोगो ही पढ़ रहे थे। ये लोगो का 6 चैप्टर आपके क्लास 5 का 6 चैप्टर है जिसका नाम आज हो गया है प्रोसीजर इन लोगो। इसमें हम लोग प्रोसीजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग बेसिक कमांड्स पढ़े थे, आज हम लोग प्रोसीजर से रिलेटेड कमांड्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये प्रोसीजर होता क्या है, व्हाट इज प्रोसीजर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अ प्रोसीजर इज a सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन given in a particular order to perform a desired task। प्रोसीजर जो हमारा है एक तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम कोड। गिवन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक ऑर्डर में दिया गया है किसी काम को पूरा करने के लिए। अब हम लोग नॉर्मल शब्दों में प्रोसीजर को समझें कि जैसे कि हम लोग नहीं बोलते हैं कि हमें कहीं जाना है तो आगे है बाबू, अ प्रोसीजर इज ऑलवेज सेव एंड एड्रेस विद द नेम। अ प्रोसीजर इज ऑलवेज सेव एंड एड्रेस, यानी प्रोसीजर हमेशा सेव होगा और उसका एड्रेस जो होगा वो उसके नाम के साथ सेव होगा। ठीक है, उसका एड्रेस जो होगा यानी कि किस लोकेशन पे वो सेव हो रहा है उसके नाम के साथ सेव किया जाएगा। ठीक, द स्टेप टू राइट अ प्रोसीजर आर एज फॉलोज। जो आपके प्रोसीजर लिखने का स्टेप होता है वो आपको नीचे की तरफ दिया गया है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसको आप अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रोसीजर टू राइट द स्टेप टू राइट अ प्रोसीजर जो आप अपना कॉपी में लिख लेंगे ताकि आपको हमेशा याद रहेगा और आपके क्वेश्चंस में कभी पूछे जाएंगे तो आप लोग आंसर देंगे। तो टाइप टू एंड देन टाइप द नेम यू वांट टू गिव अ प्रोसीजर। ठीक है, आप पहले टू लिखेंगे, टू के बाद अपने प्रोसीजर का नाम लिखेंगे जो आप अपने प्रोसीजर में देना चाहते हैं। ठीक है, अब ये आपका सिंटेक्स दिया हुआ है टू और प्रोसीजर नेम। टू में हम लोग क्या लिखेंगे, टू स्क्वायर, स्क्वायर हमारा प्रोसीजर नेम हो जाएगा, टू हमारा प्रोसीजर का इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा जो हमारा सिंटेक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे दिया गया है दिस ओपन्स एन इनपुट बॉक्स वेयर यू कैन टाइप द इंस्ट्रक्शंस। ये जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास एक इनपुट बॉक्स खुल के आएगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनपुट बॉक्स खुल के आएगा जहाँ पे आप अपना इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोड लिखते थे, जो प्रोग्राम कोड हम लोग लिखते थे डायरेक्ट विंडो पे, अब वहाँ नहीं लिखना है, आपको इस इनपुट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और स्क्वायर द इंस्ट्रक्शन विल बी, ये इंस्ट्रक्शन जो आपके स्क्वायर के लिए होगा वो स्क्वायर किस तरह से बनेगा वो आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है रिपीट फोर FD 100 एंड RT 90। जो हमारा ये प्रोग्राम कोड होगा, इंस्ट्रक्शंस हम लोग लिखेंगे FD 100 एंड RT 90। ठीक है, उसके बाद कहता है प्रेस ओके, आपको ओके प्रेस करना है। टू मोड बॉक्स विल अपीयर, यानी कि मोड जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास मोड बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ठीक है, यू कैन टाइप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोसीजर। आप चाहो तो इसके बाद अपना दूसरा इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है टाइप इंड आफ्टर राइटिंग द प्रोसीजर टू डोनेट इंड ऑफ द प्रोसीजर। आप इंड टाइप करेंगे और अपने प्रोसीजर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे और वो प्रोसीजर रन कमांड की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, वंस यू हैव फिनिश टाइपिंग द प्रोसीजर प्रेस द कंट्रोल की, प्रेस द इंटर की टू क्लिक ऑन ओके बटन। ठीक है, प्रोसीजर जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे या फिर हम लोग ओके ये प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोसीजर आगे की ओर बढ़ जाएगा, फिनिश हो जाएगा, टाइपिंग उसका फिनिश हो चुका रहेगा। ठीक है, आफ्टर प्रेसिंग द इंटर की योर कमांडर विंडो विल बी अपीयर एज सून। जैसे ही आप लोग ओके प्रेस करेंगे या इंटर प्रेस करेंगे आपका कमांडर विंडो जो है वो आपके आगे प्रोजेक्ट हो जाएगा। जो कि कमांडर विंडो क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, ये आपका कमांडर विंडो रहेगा। अब यहाँ पे नीचे में क्या कहता है, द आउटपुट इज़ द कमांडर विंडो स्क्वायर डिफाइंड सोर्स। अब जो आपका आउटपुट होगा वहाँ पे दिखाएगा स्क्वायर डिफाइंड, यानी कि स्क्वायर आप लोग डिफाइन कर चुके हो। ठीक है, हाँ, जो भी स्क्वायर आपका बनने वाला था वो आप लोग डिफाइन कर चुके हो। ठीक है, सो डैट प्रोसीजर नेम स्क्वायर हैज़ बीन क्रिएटेड। आप देखोगे कि स्क्वायर नाम का एक प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यू कैन यूज़ द प्रोसीजर टू ड्रॉ अ स्क्वायर विदाउट हैविंग राइट अ कमांड अगेन एंड अगेन। ठीक है, आप प्रोसीजर के हेल्प से बिना बार बार एक ही कमांड को लिखे हुए आप चाहे तो स्क्वायर, जैसे कि स्क्वायर के लिए हम लोग बनाए हैं तो स्क्वायर बिना स्क्वायर का कमांड लिखे हुए बार बार स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको बोल रहा है तो आगे बोला जा रहा है, प्रोसीजर इफ़ यूज प्रॉपरली
और इज़ अ बिग हेल्प। अगर आप प्रोसीजर का यूज आप प्रॉपरली यानी कि अच्छे तरीके से करोगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। कैसे हेल्प हो जाएगा कि अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि हमें बार बार स्क्वायर ड्रॉ करनी पड़ रही है या रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ रहा है, तो हम एक ही बार प्रोसीजर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, एक बार प्रोसीजर क्रिएट कर लेंगे और अगली बार जहाँ भी चाहेंगे तो वो बिना एक बार मतलब बिना प्रोग्राम लिखे हुए सिर्फ प्रोसीजर का नाम लिख के आप उसी को ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ अमेजिंग फिगर्स यूजिंग प्रोसीजर क्विकली एंड ईजिली। आप किसी भी तरह के अमेजिंग पिक्चर्स, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, फिर स्क्वायर हो, ये सारा चीज़ आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे यूजिंग अ स्टोर्ड प्रोसीजर। जैसे कि हम लोग प्रोसीजर बनाना अभी सीखे थे, लेकिन हम लोग किस नाम से प्रोसीजर बनाए थे? स्क्वायर नाम से बनाए थे। अब जो हमारा प्रोसीजर स्टोर हो चुका है, कहीं ना कहीं तो स्टोर हो गया होगा, अब उस चीज़ को हम लोग कैसे यूज करेंगे? ठीक है, तो यूज अ स्टोर प्रोसीजर यू जस्ट हैव टू फॉलो 2 सिंपल स्टेप्स। आपको बस सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो क्या क्या स्टेप्स हैं ये आप ध्यान रखेंगे और इसको अपने कॉपी में दोनों पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, टाइप द करेक्ट नेम ऑफ द प्रोसीजर इन द कमांडर विंडो। आपको प्रोसीजर के करेक्ट नेम लिखने होंगे जिस नाम से हम प्रोसीजर बनाए थे। ठीक है, प्रोसीजर हम लोग स्क्वायर नाम से बनाए थे तो हम लोग स्क्वायर नाम का प्रोसीजर लिखेंगे, SQUARE स्क्वायर लिखेंगे और हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे ही इंटर बटन हम लोग प्रेस करेंगे यू विल गॉट स्क्वायर ऑन MSW लोगो स्क्रीन। जो हमारे MSW लोगो स्क्रीन पे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर देख रहे हैं, ये ऐसा स्क्वायर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाया हुआ है स्क्वायर एंड इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे हमारा ये चीज़ दिखना शुरू हो जाएगा MSW लोगो स्क्रीन पे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो साइन हमारा है ये साइन हमेशा सिग्निफाइज द इंटर कीज, हमेशा इंटर की को सिग्निफाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कर रहा है यूजिंग प्रोसीजर विद इन रिपीट कमांड। हम लोग प्रोसीजर का यूज रिपीट कमांड के अंदर में करेंगे। ठीक है, अब रिपीट कमांड क्या होता है? रिपीट कमांड नाम से ही क्लियर है बाबू, बार बार, यानी किसी चीज़ को बार बार करने का, रिपीट करने का। ठीक है, यू कैन यूज डिफाइंड प्रोसीजर विद इन द रिपीट कमांड यूजिंग द प्रोसीजर विद इन अ रिपीट कमांड। ठीक है, आप यूजिंग द प्रोसीजर विद इन अ रिपीट कमांड गिव्स यू द सेम आउटपुट एज यू वुड हैव गॉट बाय राइटिंग अ कोड। जैसा कि आप कोड लिखे रहेंगे उसी तरह का सेम आउटपुट आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा? रिपीट कमांड के द्वारा। जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को रिपीट में डाल दें, अगर मैं बोलूँ कि ठीक है आपको रिपीट क्या करना है कि 1 to 10 रिपीट करते हुए लिखना है, यानी कि बार बार 1 to 10 ही लिखना है, 15 टाइम लिखना है, 1 to 10 15 टाइम लिखना है। इसको आप क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, 1 to 10 लिखेंगे, फिर 1 to 10 लिखेंगे, फिर 1 to 10 लिखेंगे। इसको रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग? इसी को हम लोग रिपीट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया रिपीट 10 स्क्वायर RT 36, यानी कि स्क्वायर RT 36 10 टाइम रिपीट किया जाएगा। ठीक है, यू शुड गेट समथिंग लाइक शोन इन द गिवन फिगर एट MSW स्क्रीन। आप जैसे ही ये कमांड टाइप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का फिगर आपके MSW लोगो स्क्रीन पे बन जाएगा। ठीक है, आगे कहा है इजंट इट गुड हाउ इजली यू क्रिएट सच अ ब्यूटीफुल पैटर्न। आप चाहो तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ये अच्छा है या नहीं है, आप चाहो तो इससे भी अच्छा पैटर्न बना सकते हो जैसा कि आप चाहते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और दिया गया है यहाँ पे टू हेक्सागोन इन कमांडर विंडो। अब हेक्सागोनल चीज़ आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? रिपीट 6। हेक्सागोनल का क्या होता है? 6 एज होता है ना। ठीक है, तो FD 100 एंड RT 60 इन इनपुट बॉक्स। जैसे हम लोग ये दबाएंगे हमारा हेक्सागोनल बन के आएगा। ठीक है, आउटपुट हेक्सागोनल डिफाइंड आउटपुट इन कमांडर विंडो। यहाँ पे आप देखेंगे इसका 10 एजेज होगा। जैसे कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, वैसा ही हमारा हेक्सागोनल होगा उसमें 6 होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा था रिपीट 40 हेक्सागोन RT 90। यू विल फाइंड द अमेजिंग पैटर्न। सिमिलरली यू कैन डिफाइन your own procedure and use them with the repeat command to get beautiful pattern। आप चाहो तो अपना पैटर्न भी बना सकते हो, अपने भी कुछ भी, जैसे रिपीट 40 यहाँ पे है, आप रिपीट 50 बना सकते हो, रिपीट 60 बना सकते हो। ये सारा कुछ आप अपने हिसाब से बना सकते हो ताकि आप अच्छा पैटर्न बना सको, ताकि ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बना सको। ये सब चीज़ आप लोग चाहो तो बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है एडिटिंग द प्रोसीजर। हम लोग प्रोसीजर को एडिट कैसे करेंगे? ठीक है, एडिटिंग द प्रोसीजर मीन्स टू चेंज द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द प्रोसीजर, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखे हैं वो उसको चेंज करने के प्रोसेस को हम लोग एडिटिंग बोलते हैं। ठीक है, सपोज यू वांट टू चेंज द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द प्रोसीजर स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर जो प्रोसीजर के अंदर में जो भी चीज़ लिखे हुए हो
उसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं कोई भी चीज़, इसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। ये भी स्टेप आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। आपको सिंपल सा टाइप करना है एडिट, यानी कि एडिट का मतलब होता है चेंज करना, और प्रोसीजर नेम, किस प्रोसीजर का आप चेंज करना चाहते हैं। तो एडिट में हम लोग स्क्वायर का चाहते हैं, तो एडिट और ब्रैकेट में हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। तो हमारा उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे, तो जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास एडिटर विंडो ओपन हो जाएगा। एडिटर विंडो कैसा होता है, ये जो आप विंडो देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये हमारा एडिटर विंडो है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो कोड लिखे हुए थे वो कोड आपके आगे आ जाएगा। अब इसमें आप जो चाहें, जैसे कि FD 100 है तो FD को 200 बनाना चाहते हैं, यहाँ चेंज कर लीजिए। RT को 180 बनाना चाहते हैं, उसको चेंज कर लीजिए। जो भी चीज़ करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद सीधा हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट सेव एंड एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेनू। आप फाइल मेनू में जाएंगे और सेव एंड एग्जिट बटन दबाएंगे और वहाँ से सीधा बाहर निकल जाएंगे। देखिए फाइल मेनू दबाएगा, सेव एंड एग्जिट पे जाएंगे और सीधा वहाँ से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही बाहर आएंगे फिर हम लोग चलाएंगे, जो भी हम लोग चेंजेज उसमें किए हैं वो आपको MSW लोगो स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब कह रहा है अब डिलीट कैसे करेंगे हम लोग प्रोसीजर को। प्रोसीजर तो हम लोग बना लिए, लेकिन हमें प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, हम प्रोसीजर को डिलीट कैसे करेंगे। अब प्रोसीजर डिलीट करने के लिए हमारे पास एक कमांड है जिसको हम लोग बोलते हैं इरेज कमांड, ठीक है। इरेज कमांड के अंदर में हम लोग प्रोसीजर नेम जैसे ही डालेंगे और एंटर बटन दबाएंगे तो हमारा प्रोसीजर डिलीट हो जाएगा। तो इरेज के अंदर में हम लोग जो हम लोग अभी बनाए थे क्या, स्क्वायर नाम का प्रोसीजर, तो इरेज के अंदर में हम लोग स्क्वायर नाम स्क्वायर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में, और जैसे ही इंटर दबाएंगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा इफ़ यू वांट टू इरेज ऑल द स्टोर प्रोसीजर फ्रॉम द कंप्यूटर टाइप इरेज ऑल। आप चाहें तो जितने भी प्रोसीजर आप अपने अंदर बनाए हुए हैं कंप्यूटर के अंदर में, वो सारे इरेज ऑल के थ्रू भी बना सकते हैं। और इरेज के अंदर में किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, जैसे कि एक स्क्वायर नाम का प्रोसीजर हम लोग बनाए तो उसका नाम लिखेंगे तो सिर्फ वही प्रोसीजर हमारा डिलीट होगा, ठीक है। अब हम लोग मैनुअली भी चाहें तो इस प्रोसीजर को डिलीट कर सकते हैं, तो हमारे कोड के थ्रू हम लोग कोड टाइप करेंगे तभी डिलीट होगा। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो नॉर्मल तरीके से, जैसे कि हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट करते हैं या कंप्यूटर से डिलीट करते हैं, वैसे अभी वो प्रोसेस भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद सेलेक्ट इरेज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाने के बाद हमें इरेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग फाइल में जाएंगे और यहाँ इरेज को हम लोग चूज करेंगे। इरेज जैसे ही चूज करेंगे, इरेज प्रोसीजर डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। अब देखिए इरेज को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे हम लोग, हमारे पास इरेज प्रोसीजर नाम का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिलेक्ट द प्रोसीजर यू वांट टू इरेज फ्रॉम द लिस्ट। आप उस प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप उस लिस्ट से बाहर करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ओके प्रेस करेंगे। ओके जैसे ही प्रेस करेंगे तो जितने भी प्रोसीजर आपके पास होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके नोट में कुछ दिया हुआ है, कमेंट्स कैन बी इंसर्टेड वन बाय वन इंसर्टेड बाय एनी लाइन ऑफ द लोगो प्रोग्राम। आप चाहें तो कमेंट किसी भी लोगो प्रोग्राम के लाइन के बाहर लिख सकते हैं। कमेंट का मतलब होता है वो लाइन किस चीज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है, वो लाइन किस चीज़ को दिखा रहा है, ये लोगों को समझाने के लिए हम लोग कमेंट लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग आपको कॉपी को चेक करते हैं तो वहाँ हम लोग कमेंट देते हैं ना कि वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये हमारा कमेंट रहता है, इसे आपने बहुत अच्छा किया या ये चीज़ किस चीज़ के लिए बनाया गया, ठीक है। आफ्टर सेमी कॉलम हम लोग कहाँ लिख सकते हैं, सेमी कॉलम लगाने के बाद। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलम लगाएं, सेमी कॉलम के बाद हम लोग लिख दिए मूव वन स्टेप एंड रोटेट बाय 1 डिग्री 360 टाइम। 360 टाइम रोटेट करेगा 1 स्टेप चलने के बाद, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू। तो ये हमारा चैप्टर जो है अभी समाप्त हो गया। एक हम लोग का रिकैप है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अ प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन इन पर्टिकुलर ऑर्डर टू परफॉर्म ए डिजायर्ड टास्क। प्रोसीजर जो हमारा एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में काम करने का तरीका है, जिसमें हम लोग कोई भी टास्क लिख देंगे और वो उस ऑर्डर में परफॉर्म होगा, ठीक है। अ प्रोसीजर वंस डिफाइंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन बाय इट्स नेम ओनली। प्रोसीजर को हम लोग एक बार डिफाइन कर देंगे और इसको हम लोग अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार इसको यूज कर सकते हैं। किस कैसे, इसके नेम से, विथ इट्स नेम ओनली, सिर्फ इसके नाम से, ठीक है। एवरी प्रोसीजर शुड हैव अ डिफरेंट नेम एंड शुड नॉट बी अ लोगो कमांड। जितने भी प्रोसीजर हैं वो अलग अलग नाम से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्क्वायर नाम का हम 10 प्रोसीजर बना सकते हैं, स्क्वायर नाम का एक ही प्रोसीजर बना सकते हैं, लेकिन अगर स्क्वायर नाम का कोई लोगो कमांड नहीं होगा तभी हम लोग बना सकते हैं। अगर लोगो कमांड जैसे कि RT नाम का हम लोग कोई प्रोसीजर नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो हमारा लोगो कमांड है, ठीक है। आगे कहता है टू यूज अ प्रोसीजर टाइप प्रोसीजर नेम एंड प्रेस इंटर की। जब प्रोसीजर को यूज करने के लिए हम लोग प्रोसीजर
का नाम लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग प्रोसीजर का यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो एडिट अ प्रोसीजर यानी प्रोसीजर के अंदर हमको चेंज करने के लिए टाइप एडिट प्रोसीजर नेम और क्लिक ऑन कौन सा ईडेल बटन। ठीक है, आप एडिट प्रोसीजर का नाम लिखेंगे और सीधा ईडेल बटन नहीं होता है बाबू, इंटर बटन होता है। इंटर बटन हम लोग प्रेस करेंगे, ईडेल बटन यहाँ पे गलत लिख दिया है, इंटर बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इरेज प्रोसीजर, टाइप इरेज प्रोसीजर एंड मतलब इरेज प्रोसीजर नेम दबा के हम लोग इंटर करेंगे या फिर फाइल मेनू के अंदर जाएंगे, वहाँ से इरेज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जितने भी प्रोसीजर है सिलेक्ट द प्रोसीजर यू वांट टू इरेज, जो भी प्रोसीजर आप डिलीट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। बहुत छोटा चैप्टर था, एक ही वीडियो में समाप्त हो गया। तो आप लोगों का आज का होमवर्क मैं देना चाहूँगा, आपका जो बी क्वेश्चन है यानी कि ट्रू फॉल्स है और सी, यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है। क्रिएट प्रोसीजर टू ड्रॉ फॉलोइंग फिगर्स। आपको ये फॉलोइंग फिगर ड्रॉ करने के लिए क्या करना है कि स्क्वायर बनाना है, पेंटागन बनाना है और हेक्सागन बनाना है। तो ये प्रोसीजर आपको बनाना है। कैसे, मैंने प्रोग्राम कोड यहाँ पे दिखाया था, इस कोड के ज़रिए जो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ। थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ये प्रोसीजर हम लोग किसके लिए बनाए थे, 10 टाइम्स के लिए। ठीक है, तो पेंटागन होगा तो 5 होगा इसके लिए, हेक्सागोनल होगा तो 6 होगा। ठीक है, और स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा। इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो आपका ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।